हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खैर मक़दम है, इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, अभी रात के 2 बज रहे हैं और एक बार फिर से मैं आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम है, चाहे सीटेट एग्ज़ाम है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगातार मैं प्रयासरत हूं। और आज एक बार फिर से एक नए सबक, नई क्लास लेकर हाज़िर हूँ। आप सभी को पता है, हमारी ये वीडियो लेक्चर जो कक्षा 8 की उर्दू की जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उन पाठों की सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले हमने 4 पाठ का अध्ययन कर लिया था और आज एक और इम्पोर्टेंट पाठ है, 5वां पाठ है, और जिस पाठ का नाम है MS सुब्बालक्ष्मी। आज इस पाठ का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब बिना देर किए आप अच्छे से इस पाठ को स्टडी करें ध्यान लगाकर। तो ये एक मज़मून के तौर पर ये पाठ है अपना। पढ़ते हैं इस पाठ को। दोस्तों, हमारे मुल्क की क्लासिकी मौसीकी का चर्चा दुनिया भर में है। यानी कि हमारे देश की जो क्लासिकी का मतलब होता है दोस्तों, जैसे जो क्लासिक की संगीत होता है ना, आपने देखा होगा क्लासिक संगीतकार, तो यानी कि जो उत्कृष्ट या उच्च कोटि का जो कोई संगीतकार होता है, हमारे जो ये एक तरह से आप यूँ समझो कि इस क्लासिकी संगीत के अंदर हमेशा जो ध्वनि होती है, जो संगीत की जो ध्वनि होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें शब्दों का ज़्यादा रोल नहीं होता। क्लासिकी जो संगीत के अंदर जो क्लासिकी संगीत होता है, उसमें ध्वनि जो है वो बहुत प्रधान होती है। उसमें शब्द जो वर्ड हैं वो अपने प्रधान नहीं होते हैं क्लासिकी संगीत में। तो हमारा जो क्लासिकी संगीत है हिंदुस्तान का, उसका चर्चा पूरी दुनिया में है। इस सरज़मीन से हर ज़माने में बहुत नामी गिरामी मौसीकार उठे हैं, यानी कि बहुत ही नामी गिरामी हमारे संगीतकार उठे हैं। आपने भी बहुत से बाकमाल गाने वालों और साज बजाने वालों के नाम सुने होंगे। मसलन मियाँ तानसेन और बिजू बावरा तो खैर पुराने वक्तों के फ़नकार थे। हमारे अपने दौर में भी गाने वालों में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, उस्ताद आमिर खां, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित कुमार गंधरू और पंडित जसराज, और साज बजाने वालों में सितार नवाज़ पंडित रविशंकर। दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। इस पाठ में से, इस सबक में से एक तो पैराग्राफ के रूप में आपका क्वेश्चन बन सकता है, रीट के अंदर पैराग्राफ आ सकता है, तो बड़े ध्यान से समझना है इस पाठ को। और या आपको मिलान से संबंधित सवाल पूछ लेगा, भाई जो सितार नवाज़ है उसका संबंध किससे था, तो सितार नवाज़ पंडित रविशंकर, शहनाई नवाज़ का संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और सरोद नवाज़ अमजद अली खां, और बांसुरी नवाज़ पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने आलमगीर शोहरत हासिल की। यानी कि इन्होंने ये जो विभिन्न प्रकार के जो अपने जो संगीत के तौर पर जो औजार हैं काम में लेने वाले, इन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्र में विशेष कामयाबी हासिल करी है इन लोगों ने। इस दौर में जिन गुलकार ख्वातीन को गैर मामूली शोहरत मिली, उनमें रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और बेगम अख्तर, कशूरी अमोंकर और MS सुब्बालक्ष्मी के नाम भी बहुत नुमायाँ हैं। दोस्तों, गुलकार का मतलब एक तरह से आप यूँ समझो कि संगीतकार ही होता है। गुलकार का मतलब यानी कि जो गाने वाली है, संगीत देने वाली, संगीतकार, ठीक है। तो उसमें गाने वाली है वो, उसमें ये रसूलन बाई है, सिद्धेश्वरी देवी है, बेगम अख्तर है, कशूरी अमोंकर है और MS सुब्बालक्ष्मी। इन चारों का रोल भी, इन्होंने भी अपने इस संगीत में बहुत ही शोहरत हासिल करी है। तो आपको देखो, इसमें से मिलान वाले सवाल तो मुश्किल से मुझे नहीं लगता बनेगा कि भाई शहनाई नवाज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे तो पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे था। मान सकते हैं अपन, फिर भी आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। MS सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत की नुमाइंदा गुलकार थी।
यानी कि जो कर्नाटक संगीत था उसकी वो संगीतकार थी। और इनका जन्म जो है सितंबर 1919 को हुआ था। इन्होंने एक ऐसे ख़ानदान में आँख खोली जो क्लासिकी संगीत का दिलदादा था। दिलदादा का मतलब होता है जैसे जैसे मान लो कि क्लासिकी संगीत के आशिक थे इनके परिवार वाले, इनके ख़ानदान वाले, यानी कि बहुत पसंद करते थे संगीत को। इनके वालिदा वीणा बजाने में और दादी वायलिन बजाने में कमाल रखती थी। और 2 भाई भी थे इनके साथ में, वो भी मौसीकी के माहिर थे। सुब्बा लक्ष्मी ने संगीत की इब्तदाई तरबियत अपनी माँ से हासिल की और इसके बाद उन्होंने उस ज़माने के मशहूर गलोकार श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। ठीक है, श्रीनिवास अयंगर की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। दोस्तों यहाँ से इस पार्ट को अपन इतना ढीला नहीं छोड़ सकते और आपको सुब्बा लक्ष्मी की जन्म दिनांक बाय द वे दिमाग उस एग्ज़ामिनर का ये चाहे कि इसको थोड़ा सा डीपली करें तो जन्म दिनांक इनकी जो पैदाइश है वो डेट थोड़ी सी दिमाग में रखना। जब वो सिर्फ 15 बरस की थी तो उन्हें शादी की किसी तकरीब में गाने के लिए बुलाया गया। यहाँ दोस्तों ये जो तकरीब नाम है, तकरीब यूँ समझो आपके जैसे कोई शादी में या कोई हमारी जो छोटी मोटी रस्म होती है ना, जब हमारे जो रिश्तेदार वगैरह जमा होते हैं, इस तरह की एक छोटी सी महफिल, छोटा सा प्रोग्राम होता है। उसमें सिर्फ 15 साल की थी तब इनको गाने के लिए बुलाया गया और वो 2 घंटे तक गाती रही। इनकी आवाज़ में इतना सोज का मतलब होता है दोस्तों दर्द की एक कैफियत और ऐसी मिठास थी कि लोग सब कुछ भुलाकर सिर्फ उनकी आवाज़ के जादू में खोए रहे। यानी कि उनकी आवाज़ का इतना असर छा गया जैसे उन पे कोई जादू कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुब्बा लक्ष्मी की आवाज़ और गायकी में फितरी हुस्न था। फितरी हुस्न का मतलब दोस्तों कुदरती खूबसूरती थी, यानी कि कुदरत से मालिक ने उनको बहुत ही अच्छी आवाज़ से नवाजा था। जब अपन बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, इस तरीके से जब उनके वतन मदुरई में उनकी शोहरत फैली तो उनकी वालिदा ने उन्हें मद्रास ले जाने का फ़ैसला किया ताकि दूर दराज के लोग भी उनकी सलाहियत से आगाह हो सके, यानी कि उनका जो टैलेंट है उससे रूबरू हो सके। उस ज़माने में स्टेज पर औरतों के गाने का रिवाज नहीं था और लोग इसे मायूब समझते थे, यानी कि ऐबदार मतलब बुरा समझते थे कि भाई औरत है, लेडीज़ है, ये कहाँ मंच पर गा सकती है। ये उस ज़माने की बात है। तो सुब्बा लक्ष्मी ने इस रिवायत को तोड़ने का इरादा किया। सुब्बा लक्ष्मी ने किस रिवायत को तोड़ने का इरादा किया कि ये जो स्टेज पर जो औरतों को गाने के लिए मना कर रखा है, इस रिवायत को तोड़ने का इरादा किया और स्टेज पर अपने फ़न का मुजाहिरा करने की ठान ली। सुनने वाले मशहूर हो गए, यानी कि जिस पर जादू की कैफियत तारी हो जाए। मशहूर का मतलब जिस पर जादू छा जाए, ऐसा। बहुत जल्द सुब्बा लक्ष्मी ने अपनी सलाहियत का लोहा मनवा लिया, अपना जो टैलेंट था उसका लोहा मनवा लिया और उनके हुनर की खुशबू हर तरफ फैल गई। उनकी शख्सियत में गैर मामूली मतानत और पाकीज़गी थी। मतानत से मुराद दोस्तों यहाँ पर आप यूँ समझो संजीदगी। मतानत का मतलब यानी कि उनकी जो शख्सियत थी, सुब्बा लक्ष्मी की जो शख्सियत है, सुब्बा लक्ष्मी का जो व्यक्तित्व था, उसमें मतलब संजीदगी भी थी और पाकीज़गी भी थी। संजीदगी से मुराद यहाँ पर जैसे मान लो कि जो सबके जच जाए, जो सबको पसंद आए। लोग उनकी आवाज़ से मोहब्बत करते थे और उन्हें एहतराम की नज़र से देखते थे, बहुत ही सम्मान की नज़र से उनको देखते थे। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी की। सुब्बा लक्ष्मी ने 4 फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए और उनकी पहली फिल्म सेवा सदानम जो 1938 में आई, उनकी दूसरी फिल्में शकुंतला, सावित्री और मीरा हैं। फिर उन्होंने अदाकारी छोड़ी और अपने आप को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया, यानी कि इन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, एक्टिंग भी की, लेकिन फिर इन 4 फिल्मों के बाद में इन्होंने एक्टिंग का काम छोड़ दिया और सिर्फ संगीत के रूप में अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। दोस्तों ये फिल्मों वाला नाम ये नहीं पूछेंगे, इतना डीपली नहीं पूछते हैं आपके रीट में। आगे बढ़ते हैं।
सुब्बालक्ष्मी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न पेश किया गया। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, रेमन मैग्सेसे अवार्ड और संगीत कलानिधि अवार्ड भी दिए गए। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के एक जश्न में गाने के लिए ख़ास तौर पर मदऊ किया गया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, एजाज़ यानी कि उनको जो अपने देश के जो भारत रत्न है वो भी दिया गया, और बहुत से इनको इनाम या पदवी से नवाजा गया। पद्म भूषण है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, संगीत कलानिधि अवार्ड है। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब होता है दोस्तों जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसमें भी गाने को इनके लिए दावत दी। 1944 में सुब्बालक्ष्मी की मुलाकात गांधी जी से हुई और उन्होंने गांधी जी के लिए कई भजन भी गाए और कई फलाही कामों में भी हिस्सा लिया। फलाही कामों का मतलब होता है जो भलाई के काम हो, जो समाज की बेहतरी के लिए कोई काम हो, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सुब्बालक्ष्मी के कदरदान थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुब्बालक्ष्मी के इस टैलेंट के बहुत कदर करते थे, ठीक है दोस्तों। 2003 में इस बेशमिसाल गलूकारा का इंतकाल हो गया और इनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। 2003 में इनका इंतकाल हो गया। तो ये था एक ऐसी शख्सियत का आज चैप्टर जिसका नाम था सुब्बालक्ष्मी, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन आपका। सोज माने होता है दर्द की कैफियत, ठीक है। जादू में खोना, और इसका मतलब होता है जादू का असर होना या खो जाना, ठीक है। जादू का असर हो जाना या खो जाना। फितरी हुस्न का मतलब होता है दोस्तों कुदरती खूबसूरती, ठीक है। मायूब का मतलब होता है ऐबदार या बुरा। और मशहूर इसका मतलब होता है जिस पर जादू की कैफियत तारी हो, यानी कि जिस पर जादू छा जाए। लोहा मानना का मतलब होता है सलाहियत का कायल होना। लोहा मानना मतलब सलाहियत का कायल होना। मतानत का मतलब संजीदगी, ठीक है। मतानत का मतलब संजीदगी। एहतराम का माना हो गया इज़्ज़त, और जौहर का मतलब हो गया खूबी, हुनर या कमाल। और अक़वाम मुत्तहिदा का मतलब हो गया यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फलाही काम का मतलब हो गया, माना हो गया भलाई और बेहतरी का काम। गलूकारा का मतलब वही गाने वाली, संगीतकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। मौसीकार, दिलदादा, सिर्फ, मायूब, मशहूर, वक्फ, मुत्तहिदा और जश्न। अब ये सवालात हैं कुछ। सुब्बालक्ष्मी का जो जन्म है वो कब हुआ? तो ये आपके 16 सितंबर 1916 को हुआ। सुब्बालक्ष्मी ने कौन सी नई रिवायत कायम की? तो सुब्बालक्ष्मी ने स्टेज पर जो औरतों को जो गाने के लिए मना कर रखा था उस रिवायत को तोड़ करके नई रिवायत ये कायम की कि भाई अब औरतें भी स्टेज पर गाकर प्रोग्राम करेंगी। सुब्बालक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए भाई? तो सुब्बालक्ष्मी ने 4 फिल्में की थी, सेवा सदानम और शकुंतलाई, सावित्री और मीरा, ठीक है। और सुब्बालक्ष्मी को कौन से एजाज़ात से पेश किए गए, कौन से इनामात से नवाजी गई भैया? तो एक तो आपके भारत रत्न था, पद्म भूषण था, रेमन मैग्सेसे था, और भी ऐसे अवार्ड थे। दोस्तों इस पोर्शन से आपके रीट के लिए सवाल नहीं बनेगा, बस आपके ये सबक है ये माइंड में रहे, बस इतना ध्यान रखना आप। सुब्बालक्ष्मी के ज़माने की दूसरी अहम गाने वाली ख़वातीन कौन हैं? तो इनके साथ में दोस्तों गाने वाली ख़वातीन अभी हमने इस पार्ट में पढ़ा था, रसूलन बाई है, सिद्धेश्वरी देवी है, बेगम अख्तर है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। खाली जगहों को ये आप चैप्टर दोस्तों इस पार्ट में से आराम से पूरे पार्ट को देख करके अगर आपके पास समय हो तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। रीड के लिए ये ख़ास नहीं है आपके। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी रीड के पोर्शन में जुमलों का इस्तेमाल नहीं पूछा जाएगा, बस ये आपको इनका लफ्ज़ है वो ध्यान रखना चाहिए।
फ़नकार, शोहरत, हुस्न, मतानत, फलाही काम, ये 5-6 शब्द है जो हैं आपके इसी पाठ से लिए गए हैं। आप इनको जोड़ना जुमलों में इस्तेमाल के लिए। अब यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान देना है, ज़ेल के अल्फाज आपके सबक में आए हैं, यानी कि कौन से अपने लफ्ज़ आए हैं। एक तो ठान ली और एक वक्फ़ कर दिया। वक्फ़ कर दिया का मतलब कुर्बान कर दिया, न्योछावर कर दिया अपने। इनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था ना, अगर आप स्पेशली चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे सेकंड लैंग्वेज हो, अगर आपने इन किताबों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी ना केवल थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होगा बल्कि ग्रामेटिकल पोर्शन भी काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगा। तो देखते हैं, इनसे किसी काम का करना या होना जाहिर होता है। किनसे? ठान ली और वक्फ़ कर देना। इससे ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उन्हें फ़ैल कहते हैं। आप इस सबक में से फ़ैल की 5 मिसालें ढूंढ कर लिखिए। अब सबसे पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि फ़ैल क्या है। फ़ैल यानी किसी काम के होने का या करने का जाहिर हो रहा है, किसी काम का होना या करना जाहिर हो रहा है। जैसे खाना, पीना, जाना, रोना, लेना, देना, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब फ़ैल है, यानी किसी क्रिया को होते हुए देखना। किसी काम का होना या करना अगर जाहिर हो रहा है तो ऐसे अल्फाज को हम क्या बोलेंगे? फ़ैल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबक में एक फ़िक्रा है। कौन सा? अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। अपनी सलाहियत का लोहा मनवाना। लोहा मनवाना मुहावरा है। इसका मतलब है अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। अपनी बड़ाई या ताकत को मनवा लेना। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब 4 चांद लगाना। 4 चांद लगाना इसका मुहावरे में इस्तेमाल आप इस तरीके से करो भाई कि मेरा रीट में सिलेक्शन होते ही मेरे 4 चांद लग गए। या आप अपने भाई पे ले सकते हो कि भाई मेरे दोस्त खादिम का रीट में सिलेक्शन होने से उसके परिवार के 4 चांद लग गए। या मोती लुटाना। मोती लुटाना का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हमें वो चीज़ मिलती है और जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उस खुशी को जाहिर करने के लिए अपन कहते हैं ना कि भाई उस पर मोती लुटा दिए। ठीक है दोस्तों। अगला है 9-2-11 होना, मतलब भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। ये इसी मुहावरे, इनको आप जुमलों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई हम दूसरे के बगीचे में आम खा रहे थे और तभी उस बगीचे का मालिक आ गया तो हम वहाँ से 9-2-11 हो गए। और लोहे के चने चबाना, यानी कि अपना लोहा, अपनी ताकत, लोहे के चने चबाना, अपनी ताकत का एहसास कराना। तो आप इस तरीके से अभी देख सकते हो कि भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में लोहे के चने चबवा दिए। ठीक है। और ये दोस्तों आपके मिलान वाले सवाल हैं। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई सितार नवाज़ का संबंध किससे था? पंडित रविशंकर साहब से। और शहनाई नवाज़ का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। शहनाई नवाज़ कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। और आपके जो बांसुरी नवाज़ है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। और गलूकारा मतलब जो संगीतकार हैं वो हैं पंडित कुमार गंधर्व। और जो आपके सरोद नवाज़ हैं वो उस्ताद अमजद अली। ठीक है दोस्तों। तो ये आज इस तरीके से हमने एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है हमारे रीड के लिए, हमने इसको डीपली स्टडी किया है और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया है। और कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और उम्मीद करता हूँ आप ईमानदारी से स्टडी कर रहे हैं और लगे रहें दोस्तों। इस बार बहुत बेहतरीन मौका है आपके लिए। और मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो रीट की भर्ती है इस सरकार की फ़र्स्ट और लास्ट वैकेंसी है। रीट के लिए 3rd ग्रेड की इस सरकार की फ़र्स्ट और लास्ट वैकेंसी है। तो आपको ये मौका भुनाना है और ईमानदारी से स्टडी करना है। जितनी मेरे से मदद होगी इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूँगा। और मेरी इससे बस एक ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। कम से कम चैनल को तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब प्रोवाइड करवाएं। एक तो मेहरबानी करें प्लीज़। आप भी दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।